धंधा व्यापार खूब बढ़ाओ, भगवान तुम्हारी कैपेसिटी से ज्यादा तुमको दे। तुम्हारी चादर जितनी है उससे दुगना मेरा भोलेनाथ तुमको दे। तुम नौकरी करती हो बेटियां, तुम जीन्स पहनती हो, टी शर्ट पहनती हो, तुम लड़के जीन्स और टी शर्ट पहनकर नौकरी पर जाते हो, चाहे पैंट शर्ट पहनकर जाते हो, तुम कितनी भी उन्नति की सीढ़ी पर पहुंच जाओ, चाहे तुम कलेक्टर, एसपी, डीएसपी जो बनना हो बन जाओ, चाहे तुम्हें जिस पद पर पहुंचना हो, अधिकारी कमिश्नर के भी पद पर पहुंच जाओ और ऊंची पद पर पहुंच जाओ, पर एक बात याद रखना, संसार दाम से चलता है और मेरा महादेव नाम से चलता है। कुर्सी गई, पद गया, प्रतिष्ठा गई। तुम कितने बड़े भी अच्छे से अच्छे खूब ऊपर पोस्ट पर बैठ जाओ, जब कुर्सी चली जाएगी डोकरे हो जाओगे, तुम्हारी औलाद ही तुम्हारी नहीं सुनेगी तो दूसरा क्या खाक सुनेगा। पद प्रतिष्ठा में मेरी बेटियां ये अपने चित्तवृत्ति में बिठा कर रखना कि मैं बड़ी सुंदर हूं, मैं इस कंपनी में जॉब कर रही हूं, मैं इस कंपनी में जॉब करता हूं, मैं इस कंपनी में हूं, मेरी कंपनी का पैकेज इतना है, मेरी कंपनी का पैकेज इतना है। तुम्हारी कंपनी का कितना भी पैकेज हो, ऊपर की कंपनी के पैकेज कितने हैं ये तुझे क्या मालूम है? वो पैकेज कितना है, उस पैकेज को बढ़ाने का प्रयास करिएगा। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम कितना लिया, शंकर के मंदिर में कितनी बार गई, भले जींस पहनो, भले टी शर्ट पहनो, पर शिव मंदिर तक कितनी बार गई। दुनिया के लोग हंसे, हंसने दो। अगर आज मंदिर जाने से दुनिया के लोग हंसेंगे तो ये निश्चित है एक दिन वो भी तेरे लिए ताली बजाएंगे कि बाबा बहुत ऊपर उन्नति की ओर बढ़ गई। शर्म नहीं करना हमको मंदिर जाने में। बेटियों से निवेदन, नवयुवक बेटों से निवेदन, चाहे दुनिया के लोग कितना भी कहें, हमें मंदिर जाने में शर्म नहीं करना चाहिए। हम कितने भी फैशन, चाहे हम कितने भी सुंदर हों, पर हमें शिव मंदिर में जाने से कोई रोके तो उसको कह दो, सुन ले रे, आज तो तूने कह दिया। दोनों एक दूसरे के लिए प्राण निकाल के रखते हैं ऐसे मित्र। बहुत उनमें प्रेम बड़ा हुआ था, बहुत प्रेम। हमको लगता है यही खंडवा बरहानपुर के ही होंगे। आपस में दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों एक साथ स्कूल जाते, एक साथ कॉलेज जाते, दोनों का एक साथ बचपन निकला, दोनों एक साथ बड़े हुए। बड़े होने के बाद एक पढ़ाई में तेज निकल गया तो उसका जॉब, उसकी सर्विस, उसकी नौकरी पुणे में लग गई। अब एक की नौकरी पुणे में लग गई और एक की नौकरी नहीं लगी। उसका विद्या अध्ययन थोड़ा सा कमजोर था, उसने दुकान चालू कर दी, व्यापार चालू कर दी। अब उसने व्यापार चालू करा तो ये जो मिर्ची का जो व्यापार होता है, आपके क्षेत्र में भी मिर्ची, इस क्षेत्र में खंडवा हुआ, बरहानपुर हुआ और खरगोन हुआ, निमाड़ क्षेत्र, जितना भी इस क्षेत्र में मिर्ची का व्यापार अच्छा होता है। अब वो मिर्ची का व्यापार करने लगा। अब एक मित्र नौकरी कर रहा है और एक मित्र व्यापार कर रहा है। दोनों अपनी अपनी जगह पर सेटल हो चुके हैं। नौकरी वाला पुणे में फ्लैट ले लिया, मकान ले लिया, नौकरी कर रहा है, आराम से रह रहा है, और इसने मिर्ची का व्यापार चालू कर दिया। मिर्ची बाजार जाता, खेतों में से मिर्ची को खरीद लेता, बेच देता। ये मिर्ची का व्यापार था और वो नौकरी कर। समय बीतता चले गया, बीतता गया। बहुत ध्यान से सुनना इस कथा को, ये आपके जीवन को संवारने वाली कथा है। दोनों का व्यापार चल, एक का व्यापार, एक की नौकरी है, चल रहा है। अब धीरे धीरे व्यापार करने वाला व्यापार को बढ़ा रहा है, नौकरी करने वाला अपनी प्रमोशन मांग रहा है। समय निकलते गया और समय की अनुकूलता में कंपनी बंद हो गई, नौकरी छूट गई। अब नौकरी चली गई, कंपनी बंद, नौकरी गई। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बहुत प्रयास करा पर नौकरी नहीं लगी। आखिरी में जिस फ्लैट में रहते थे, बैंक का लोन था, बैंक वालों ने कब्जा कर दिया। अब वो विचार करने लगा, मैं यहां पर रहकर करूंगा क्या? एक काम करता हूं, अपने शहर, अपने गांव जाता हूं। गांव आ गया, गांव आया, 4-5 दिन अपने घर में रहने के बाद उसको याद आई, मेरे दोस्त से मिलता हूं। मित्र के पास गया, मित्र दुकान पर जाकर बैठ गया उसकी। क्या बात है, क्या हुआ? अरे भाई नौकरी चली गई, अब तो सर्विस है नहीं, नौकरी है नहीं, बड़ा दुखी हूं।
बड़ा दुखी। क्यों टेंशन लेता है? एक दिन उसने सुना, 2 दिन उसने सुना, 3 दिन उसने सुना, 4 दिन उसने सुना, 5वें दिन व्यापारी मित्र को दया आ गई और उसने कहा एक काम करते हैं, अपन थोड़ा व्यापार बढ़ाते हैं, तू बाजार जाना, मिर्ची खरीदना, मिर्ची लाना, बेचना, पढ़ा लिखा है तू, मुझे इतनी पढ़ाई नहीं आती, पैसा मैं लगाऊंगा, मेहनत जम के बोलो तुझे करना, पैसा मैं लगाऊंगा, मेहनत तुझे करना। और मेहनत भी हल्की नहीं करना है, दिन रात मेहनत करना पड़ेगी तब जाकर कुछ मिलेगा। ये नौकरी नहीं है कि पैसा हर महीने हाथ में 10,000 50,000 आ जाएगा। मेहनत तुझे करना पड़ेगी। मैं पैसा लगा दूंगा, मैं बाहर नहीं जा सकता, दुकान पे बैठता हूं, इसलिए मेहनत तुझे करना पड़ेगी। उसने कहा मंजूर है, बस तो फिर 50% तेरा, 50% मेरा, जो भी मुनाफा होगा, जो भी बचत होगी, उसमें आधा तेरा आधा मेरा, ठीक है। व्यापार चालू हुआ, इसने पैसा लगाना चालू कर दिया। ये बाजार जाता, खेत जाता, मिर्ची खरीदता, बेचता, करते 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 मिर्ची का सीजन समाप्त हो गया। अब इन्होंने जहां मिर्ची बेची थी, दोनों मित्र साथ में मुंबई गए और मुंबई में जहां पर इन्होंने व्यापारी की यहां मिर्ची बेची थी उसके यहां पहुंच गए। भाई हिसाब कर लो, ठीक है, करिए। हिसाब किया, 2 लाख रुपए इनको मुनाफा मिला। 2 लाख रुपए ज्यादा मिल गए। अब दोनों खुश, 1 लाख तेरा, 1 लाख मेरा। दोनों पैसे लेकर चल दिए। पर जो नौकरी करने वाला मित्र था, उसकी दिमाग में, उसके चित्त में, उसकी बुद्धि में आया कि सबसे ज्यादा मेहनत तो मैंने करी है। धूप में मैं जाता था, गर्मी पड़ रही थी, धूप पड़ रही थी, पानी गिर रहा था, बारिश पड़ रही थी, ठंड पड़ रही थी, और मैं खेतों में जाके मिर्ची खरीदा और उस मिर्ची को मैंने बेचा। मेहनत तो मेरी ज्यादा। अब इतनी मेहनत मैंने करी, इसने तो क्या करा, पैसा लगाया बस, और बैठा रही अपने घर में दुकान पे। सबसे ज्यादा मेहनत मेरी है, इसके मन में आ गया। इसने अपने दोस्त से कहा मेरी मेहनत ज्यादा है, 1.5 लाख मैं लूंगा, तू 50,000 ले। उसने कहा ये बात तो गलत है भाई, दोनों का 50-50 था। जब 50-50 दोनों का था, 50-50% दोनों का था, तो आधा आधा दोनों का हो गया। नहीं नहीं नहीं, मैं 1.5 लाख लूंगा, तुझे 50,000 लेना पड़ेंगे दोनों। उस व्यापारी ने कहा कि ऐसा नहीं होता, फालतू की बात मत कर। इसको गुस्सा आया और इसने अपने मित्र का तकिए से गला दबा दिया, मुख दबा दिया। मित्र मर गया, व्यापारी मित्र मर गया। तड़प तड़प के मर रहा, मर गया। मित्र मरा, ये रोता हुआ मित्र के घर गया, मित्र के घर रोता हुआ गया। भाभी, हम दोनों ने काम करा था और दोनों का 50% था। दोनों का 50% था। 60,000 रुपए की बचत हुई, उसमें से ये 30,000 रुपए भाभी मेरे दोस्त के हिस्से के आपको दे दिए और 30,000 मैंने रख लिए। अब घर के लोगों को लगा कितना ईमानदार व्यक्ति है। अब उनको तो मालूम ही नहीं था कि इतना बच गया, उनको तो मालूम पड़ा कि 30,000 कम से कम इसने वापिस लाके दिए तो सही। खुश, परिवार के लोग खुश हो गए, कम से कम 30,000 ईमानदारी से तो दिया। अब उनको लग रहा है कि ये ईमानदार है, पर ये भीतर से कैसा है ये जानता है। बैंक एग्जाम्स को क्वालिफाई करने का जो दर्द और डर होता है वो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि मुझे पूरे 18 से 19 महीने लग गए थे अपने एग्जाम को क्वालिफाई करके बैंक में जॉब लेने के लिए। इसीलिए मैं आप लोगों को वो चीजें सिखाना चाहता हूं जिससे आपका सिलेक्शन विद इन 1 ईयर हो जाए। तो क्या आप तैयार हैं जल्दी सिलेक्शन लेने के लिए? तो आज ही जुड़े मेरे साथ। मेरा नाम है अंकुश रांबा और मैं हूं एक्स प्रोबेशनरी ऑफिसर। मैंने अपना एग्जाम 2017 में क्वालिफाई किया था और मैं आप लोगों को भी सिखा सकता हूं कि कैसे आप जल्दी अपने बैंक की तैयारी करके बैंक में जॉब ले सकते हैं। वो कौन सी गलतियां थी जो मैंने की थी और आपको नहीं करना है, जिससे आपका बचेगा पूरा 1 साल और जल्दी ही लगेगी आपकी जॉब। सिर्फ एक चीज जो आपको फॉलो करनी है वो है रीजनिंग मास्टर कोर्स, जो कि 5 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है यस ऑफिसर ऐप पर। आप चाहें तो फ्री क्लासेस के लिए मेरे YouTube चैनल बैंकिंग क्रॉनिकल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहें तो।
कुछ लोगों का शरीर मोटा होता ही नहीं, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, जितनी मर्जी कसरत कर ले, काजू बादाम किशमिश मेवे दुनिया भर के यत्न कर ले, उनके शरीर पर कोई इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि वो कोशिश गलत जगह कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि सेहत खाना खाने से बनती, जबकि सेहत खाना खाने से नहीं बल्कि उसको पचाने से बनती है। मैं ये कहता हूँ आप सिर्फ 15 दिन हमारी दवा लेके देखो, 15 दिन में आपको फर्क महसूस हो जाएगा। इससे आपका लिवर, आपका पाचन तंत्र दुरुस्त होने लग जाएगा, आपकी भूख बढ़ने लग जाएगी, हाजमा सही होने लग जाएगा, नया खून बनने लगेगा, हड्डियों में जान आने लगेगी, वजन बढ़ेगी, जो आपके कपड़े कल तक नहीं जचते थे वो आज जचने लग जाएंगे। आपको भी कमाल होगी स्वामी जी, 15 दिन में इतना फर्क महसूस होना शुरू हो गया। पहले 15 दिन के अंदर ही इफेक्ट नजर आएगा। और ये कोई दवा ज्यादा महंगी नहीं होती, सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है। इतनी तो डॉक्टर चेक करने की फीस ले लेते हैं, बात करने की फीस मांगते हैं आजकल। और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके आप दवा मंगवा सकते हो और अपने आप को फिट कर सकते हो। कितने रख लिए उसने? दोस्त ने कितने रख लिए? 1,70,000। केवल 30,000 रुपए मित्र को दिए, जिस मित्र ने इसको काम सिखाया, जिस मित्र ने इसको व्यापार सिखाया, जिस मित्र ने इसको धंधा सिखाया। 30,000 रुपए घर वाले उसमें भी संतुष्ट हो गए। कोई बात नहीं भैया, आपकी ईमानदारी कितनी है, आपने हमारा हिस्सा तो दे दिया। आंख में पत्नी आंसू भर के रो रही, बच्चों की आंख में आंसू था। अंकल अगर आप नहीं होते तो हमारा कोई नहीं होता, कम से कम आपने पापा का हिस्सा तो ला कर दे दिया, पिताजी का हिस्सा तो ला कर दे दिया। बच्चे भी दुखी रोते हुए, पत्नी भी रोती हुई धन्यवाद दे रही थी। मित्र काम सीख चुका था, मित्र अपना व्यापार सीख चुका था, मित्र सारे व्यापारियों से मिल चुका था। उसको सब मालूम पड़ गया कि कहां से मिर्ची लेना है, कैसे काम करना है, क्योंकि मित्र जो मरा उसने सब कुछ सिखा दिया था। और अब ये खुद व्यापार करने लगा। व्यापार करते 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 करोड़पति बन गया, खूब वैभव हो गया, देश में विदेश में सब दूर इसका काम हो गया। खूब खूब जोरदार काम चला, खूब जोरदार। अब शादी हो गई इसकी।